साड़ी सोमवार पर एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, बेलपत्री पर लाल चंदन तीनों पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता दे। शिव जी का एक नाम है अघोर। सोमवार पर बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है। 5 बेलपत्र 11 समी पत्र बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। दुख तकलीफ ज्यादा है, रोग बीमारी ज्यादा है तो पानी में लाल चंदन घोलकर लाल फूल डालकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना। कल सोमवार सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं। नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है। अगर कोई सोमवार के दिन शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो। एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा कैसा बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है। बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देते। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन रोली हल्दी कुछ नहीं है तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से हृदय से भाव से बनाते हो तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। अब खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का। सोमवार प्रदोष
सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्रवाई चल रही हो, कोई कार्य अगर नहीं हो रहा हो, कोई रुपया लेकर चले गया नहीं दे रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे दही के शिवलिंग का निर्माण करा जाता है। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, दही का शिवलिंग। दही के शिवलिंग का निर्माण कर कर, या तो दही के शिवलिंग का निर्माण करो या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उस पे दही की मात्रा ज्यादा चढ़ो, उस पे दही की मात्रा थोड़ी ज्यादा चढ़े। तो दही का शिवलिंग बनाए या पार्थिव शिवलिंग बड़ के पेड़ के नीचे बनाकर उसका पूजन करना, उस पर काली तिल समर्पित कर कर एक बेलपत्र, जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उसकी जो डंडी होती है वो बड़ के पेड़ की ओर होना चाहिए। डंडी का भाग आप जब वृक्ष के नीचे बनाएंगे, सामने वृक्ष है, यहां आपने बैठकर बनाया शिवलिंग, और डंडी का भाग वृक्ष की ओर होना चाहिए, वृक्ष की ओर हो, और उसमें से आप बाबा देवाधिदेव महादेव वटकेश्वर महादेव का पूजन करें। जो आपका धन नहीं दे रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, या अदालत में कोई बात चल रही हो, फाइल नहीं खसक रही हो, या आपके पक्ष में निर्णय नहीं आ रहा हो, तो शंकर वटकेश्वर महादेव का पूजन करो। जो चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको घर लेकर आ जाओ वटकेश्वर महादेव के नाम से, शंकर जी की पूजन कर कर उनका विसर्जन कर दीजिए। 5 या 7 सोमवार कर कर देख लीजिए, बाबा की कृपा होगी और आपका कार्य सफलता की ओर बढ़ जाएगा। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का, दोनों दीप घी के, दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े, पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा। 2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता, हाथ पकड़ कर रखता, अंतिम श्वास।
महाराज शिव जी को ब्रश रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम। ये शिवलिंग जलाधारी और यहां जल बहने का स्थान। 5 बेलपत्र, 5 स्थान। पहला अशोक सुंदरी, दूसरा मां पार्वती जी का हस्तकमल, तीसरा भगवान शंकर का शिवलिंग, चौथा बेलपत्र जहां नंदी बैठा है उसका जो चरण उठा हुआ है वो स्थान, और 5वां बेलपत्र जो भी बेलपत्री का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या पीपल का वृक्ष मंदिर के अंदर हो, उस वृक्ष के नीचे। ये 5 स्थान बेलपत्र के बताए और 1 लोटा जल वही 5 स्थान पर थोड़ा थोड़ा समर्पित करते हुए हरीश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम समर्पित करते हैं तो गया हुआ धन या कोई लक्ष्मी रूठ कर भी चली जाती है तो वो वापस प्राप्त होती है। शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पीसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का पानी, एक जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करी। और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य, शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। फलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर। कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ। 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी,
बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव है। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहां समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला। तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, एकदम लकी बन जाओ। यह पक्का। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ। और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार कर, भगवान देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार कर, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। बेलपत्र गंगा के जल में डालकर सोमवार के दिन शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। के दिन तुम्हारे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा? या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए। लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां
शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त, गरज का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। प्रयास करना, दूध अगर प्राप्त हो जाए, से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप 1 बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोरी के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। नियम है, आज भी नीति नियम, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है, जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। मधु तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना, उस
उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जला। 3 या 4 सोमवार करके देख, सोमवार की सोमवार 7 दुर्गा 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त हो, उसका फल हमें मिलता है। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। 20 जुलाई आषाढ़ मास सोमवार षष्ठी तिथि को करें यह उपाय। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी समस्या हो, शिव मंदिर में 1 लोटा जल ले जाकर उसमें लाल कुमकुम डालकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर तथा बेलपत्र पर समर्पित करिए। और सोमवार के दिन एक बेलपत्र पर जो 3 पत्तियां होती हैं उसमें लाल चंदन की बिंदी तीनों पत्तियों पर लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना 3 महीने में बाबा अग्रेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करने से 3 महीने में मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा अवश्य पूरी करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।